अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ आज चलेंगे स्वीडन। अब्दुल कयूम साहब हमारा साथ देंगे। हुआ ये है कि जिन लोगों पे पाबंदी लगनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। जिनको जेलों में होना चाहिए था, उनके पास वज़ारतें हैं और जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही कि आपके आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएँगे। अब्दुल कयूम साहब से आज पूछेंगे कि ये क्या चल रहा है अंधेर नगरी चौपट राज जनाब? मुबारक साहब, बहुत सही बात आपने की है। और जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये जब से ये नई गवर्नमेंट जिसके अंदर 14 पार्टीज के माफियाज बैठे हैं, सब दुनिया को पता है। इसकी और तशरीह करेंगे हम लोग। आप देखें कि ये हम पाकिस्तानी हैं, बाहर रहते हैं, पाकिस्तान को लाखों करोड़ों रुपए मैंने भेजे हैं एज ए बिजनेसमैन। करोड़ों क्या भेजे हैं जी, आप क्या बताएं। इतना पैसा वहां पे डॉलर्स भेजे हैं, तो क्या हम पाकिस्तान के वफादार नहीं है? जो बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, वो तो लोग बात तो कर सकते हैं ना। हम तो ना सियासतदान है, ना हमारे हाथ में पावर है, ना हम मिलिट्री के ऑफिसर हैं, ना हम कोई किसी को हमें कोई जानता भी नहीं है वहां पे। तो ये जो कुछ ये माफियाज कर रहे हैं, इन्होंने एक साल में जो जो किया और जो जो इनके पुराने करतूत हैं, अगर कोई पाकिस्तान में सही अदारे काम कर रहे होते, तो आप ये देखें कि एमक्यूएम ने 30,000 बंदा कत्ल करवाया हुआ है कराची के अंदर, और वो इंडियन एजेंट से इंडिया के साथ मिल के पाकिस्तान को खत्म करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। क्या एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी लगाई है किसी ने? क्या एमक्यूएम के तमाम लोग जो अभी बैठे हैं, वो जो नई एमक्यूएम बन गई है, ये वही लोग थे जो इल्ताफ के साथी थे, इन्होंने कत्ल करवाया हुआ था। यही पाकिस्तान को लूट मार कर रहे थे कराची के अंदर। यही लोगों की दुकानें लूट रहे थे, गन पॉइंट के ऊपर पैसा ले रहे थे। क्या किसी ने इन लोगों को जेलों के अंदर घसीटा या इनको फांसियां दी हैं? 30,000 बंदा कत्ल हुआ है कराची में 30 साल में, वो एमक्यूएम ने करवाया था। आप देखें जरदारी जो है नंबर 2, सबसे बड़ा पाकिस्तान का माफिया, जिसने खरबों रुपए पाकिस्तान बल्कि सिंध पूरे का पैसा और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, जब ये सदर था और इसका अपना वजीर आजम था, ये लूट रहा था। बेनजीर का खावंद होके ये लूट रहा था। तो क्या पीपल पार्टी के ऊपर किसी ने पाबंदी लगाई है? ये दुबई में बैठ के सदर बना हुआ था, दुबई में बैठ के, दूसरा मुल्क, और यहां से पाकिस्तान के त्यारे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेके वहां जाते थे, वहां से वापस आते थे, और कितना खर्चा हो रहा था। वजीर आजम उस वक्त ये रजा गिलानी जो था, ये इंडोनेशिया या मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, तो ये वहां से कॉन्फ्रेंस खत्म कर यहाँ अपना त्यारा लेके गया। वहां से कॉन्फ्रेंस जब उसने खत्म की, सीधा दुबई चला गया, क्योंकि सदर वहां पे सदर साहब बना हुआ था। तो वहां से सीधा दुबई जाना, कितने दूर का फासला एक जहाज, फिर वापस पाकिस्तान आना। आप बताएं मुबारक साहब, ये किस दुनिया के मुल्क में ऐसे हुआ है? क्या पीपल पार्टी या सदर, ये जो जरदारी था, इसको गवर्नमेंट ने क्या जेलों में भेजा है? इसको डिस्क्वालीफाई किया सारी जिंदगी के लिए? जितना इसने पाकिस्तान का पैसा लूटा, जो क्या कहते हैं, पान वालों से, साइकिल वालों से, क्लर्कों से, चपरासियों से, और क्या कहते हैं, बिजली वालों के घरों से अरबों रुपए निकल आए अकाउंट्स में। वो कहते हैं हमें पता भी नहीं, हमारे पास तो 100 रुपया भी नहीं है। तो क्या किसी ने शख्स को सारी जिंदगी के लिए जेल भेजा है, या पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने के लिए क्या इसको फांसी दी गई है? नहीं दी गई। अभी आते हैं लाहौर। ये दो भाई 40 साल से पाकिस्तान को लूट रहे थे। इन्होंने गटर चोरी से काम शुरू किया था और फिर पाकिस्तान को लूटना शुरू किया। इनकी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व थी। सेंट्रल एंड पंजाब इनके पास रहा 30 साल। आप बताएं, खरबों रुपए इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, और किक्स बैक जो लिए इन्होंने, सड़कें बनवाते थे, और वहां से अगर 10 अरब का ठेका था तो 20 पैसा देते थे, 20 अरब 10 इनकी जेब में जाता था। फिर लंदन में और बड़ी बड़ी जगह इनकी मिलें खुली, और वहां पे बड़े बड़े फ्लैट्स, बंगले बने खरबों रुपए के। क्या पाकिस्तान के अदारे काम कर रहे थे? क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को पता था कि ये क्या कर रहे हैं? कहां पनामा, कहां पाकिस्तान? वहां पे खरबों रुपए जब निकल आए तो फिर लोगों के कान खड़े हुए। लेकिन मैं आपको आज भी एक बात बता रहा हूं,
ये 50% भी नहीं है जो इनका पैसा पनामा से निकला था। ये तो पूरी दुनिया में इनका पैसा है। ये हर जगह इन्होंने स्टील मिलें लगाई हुई है। तो ये क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको फांसी दी है? क्या मुस्लिम लीग के नून के ऊपर पाबंदी लगी है कि ये सब करप्ट थे? इसके गवर्नर, इसके मिनिस्टर्स, आज भी जो इसके मिनिस्टर्स हैं सब करप्ट हैं, पुराने लोग हैं, इन्होंने खरबों रुपए खाया पाकिस्तान का। तो ये बाकी जो लोग थे, जैसे मुल्ला है फजलू, मैंने आपके बेशुमार प्रोग्रामों में कहा कि ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट इसने पैदा किए हुए हैं। ये कम से कम 1 लाख बंदा इसे ट्रेन करके आधे खलिस्तान में छोड़े हुए हैं, आधे इधर है। रोज आर्मी के बंदों को मार रहे हैं, रोज पुलिस के बंदों को मार रहे हैं, रोज सिविलियन को मार रहे हैं। इन्होंने 70-80 हजार पाकिस्तान के बंदों को मारा, लाखों बंदों को जख्मी किया, खरबों की जायदादें इन्होंने तबाह कर रही। क्या इस बंदे को फांसी दी गई पाकिस्तान के अंदर? क्या इसकी वो मुल्ला जो दाढ़ी से शैतानी रखी हुई है, क्या इसकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई किसी ने? नहीं लगाई। क्यों? आंखें बंद थी क्या किसी की? सब कुछ आंखों के सामने हुआ है। जो बलूचिस्तान की आर्मी, वहां पर इन्होंने बलूचिस्तान आर्मी बनाई हुई है और पाकिस्तान के लोगों को, फौजियों को, सिविलियन को और प्रॉपर्टीज को नुकसान कर रहे हैं, मार रहे हैं। क्या उनके ऊपर पाबंदी लगाई है? हुकूमत में बैठे हुए थे वो बंदे। इसी तरह से जो फ्रंटियर्स में हुकूमत थी ANP की या बाकी लोगों की, वो सब गद्दार थे, सब गद्दार लोग थे। और सब गद्दारों को आज फिर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठाया हुआ है। किसी को ना तो फांसी दी गई, ना किसी की जायदादें जब्त की गई, ना किसी की पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई गई। तो आज अगर पाकिस्तान के वफादार लोग जो बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं और अरबों में दे रहे हैं, और उनको जैसे आपने फरमाया कि वो जी लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक करें, ये इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है फिर? यानी गद्दारों को अपनी झोली में बिठाना और जो मुहब्बे वतन लोग हैं उनको पाबंदियां लगाना, ये दुनिया में ऐसे नहीं होता। ये दुनिया में हुआ ही भी नहीं है। आप देखें बाकी दुनिया को, लोग जो है वो जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए कितनी कितनी सहूलियात रखी हुई है उन्होंने, कितनी कितनी उनको प्रिविलेजेस दे रहे हैं वो, इसलिए कि हम लोग पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में। एज ए बिजनेसमैन मैंने करोड़ों रुपए भेजे हैं पाकिस्तानी की बैंकों में डॉलर्स के हिसाब से। तो क्या मैं पाकिस्तान का वफादार नहीं हूं? जो वहां खा रहे हैं, जो पाकिस्तान का सारा पैसा खा गए हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी जीरो हो गई है, सारे बैंक खाली कर दिए जिन्होंने। वो आपके वहां पे मिनिस्टर बना हुआ है, एक वजीर आजम बना हुआ है, और बाकी जो है वो सारे वहां बैठ के लूट मार कर रहे हैं। रोज जहाज इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो मुबारक साहब, ऐसे मुल्क चलते ही नहीं है। मैंने आपको बहुत दफा कहा, हम सिर्फ पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान की वफादारी के लिए बातें करते हैं। अगर किसी को चुभता है कि पाकिस्तान की बातें क्यों कर रहे हैं, तो सारी दुनिया जो वफादार है बाहर बैठी है, चाहे पूरी दुनिया के अंदर 1 करोड़ आदमी, 1 करोड़ पाकिस्तानी बैठा हुआ है, तो क्या सारे गद्दार हैं वो? क्या सबके कार्ड बंद करेंगे? और जो पाकिस्तान के अंदर आरामखोर और लानती लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को लूट रहे हैं, वो अय्याशी कर रहे हैं, पाकिस्तान के जहाज, गाड़ियां, बंगले, कोठियां मुफ्त खा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए 1% वो काम नहीं कर रहे। कौन है जो उनको पकड़ेगा? कौन है जिनको सजा बहुत देगा? कौन है जिनकी जायदादें जब्त की जाएंगी? कौन है जिनको सारी जिंदगी के लिए इनको जेल में भेजेगा? कोई भी नहीं है। अच्छा सर, ये मिलिट्री कोर्ट अब बनाने के जो चक्कर में यार शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों को वहां भेजा भी गया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? दूसरे जितने भी ये बड़े बड़े मुजरिम पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये तो सिविल अदालत से भी छूट के आ गए, तो इनको क्यों नहीं उस वक्त मिलिट्री कोर्ट में भेजा गया? देखिए, मिलिट्री कोर्ट, पहली बात यह कि आपके जो बड़े बड़े नामवर जिनको कहते हैं वकाला या बैरिस्टर्स या जो कानून के माहिर हैं, उन्होंने बहुत खुले अंदाज में बता दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स को बना ही नहीं सकता। और मिलिट्री कोर्ट्स मिलिट्री लोगों के लिए होती हैं जो मिलिट्री के अंदर नौकरी कर रहे हैं। अगर वो गलत काम करते हैं तो दुनिया में कानून है, मिलिट्री में भी कानून है, उनको पकड़ते हैं, वहां पे उनको सजाएं देते हैं। लेकिन सिविलियन आदमी को मिलिट्री कोर्ट्स में घसीटा नहीं जा सकता। आपकी सुप्रीम कोर्ट भी शायद जल्दी फैसला कर देगी, लेकिन आपके नामवर वकाला ने टीवी के ऊपर आके बयान दे दिया है कि ये हो ही नहीं सकता, और हम इसकी पूरी मुखालफत करेंगे। पूरे पाकिस्तान की जो वकाला बरादरी है वो सड़कों पे आएगी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालेगी। ये वो चीजें हैं जो मैं और आप, हम लोग तो बाहर बैठे हैं, हम लोग तो नहीं कुछ, हम तो सिर्फ पाकिस्तान की क्या कहते हैं बेहतरी के लिए बातें करते हैं जो मुफ्त देते हैं। मैं आपको बताऊं, एक मुबारक सा बात सुने, यहाँ पे यूरोप है ना,
यहाँ पे अगर आप किसी को मशवरा देते हैं ना तो आप पैसे मांगते हैं। बिल्कुल। बरतानिया का वजीर आज़म आपको याद होगा, जब वो उसका नाम मुझे याद अभी फौरन निकल गया, वो जब उसने हुकूमत छोड़ी तो कजाकिस्तान ने उसको हायर किया वहां पे, टोनी जो प्राइम मिनिस्टर टोनी था, तो उसको हायर किया और उसको $1 मिलियन दिए कि हमें कजाकिस्तान या अजरबैजान को तरक्की देने के लिए हमें मशवरा दो, हमें रास्ता बताओ, हमें रोड मैप दो ताकि हम भी तरक्की करें। उसने $1 मिलियन दिए थे उसको। तो हम तो मुफ्त मशवरे दे रहे हैं पाकिस्तान को। यहाँ यूरोप में मैं एक छोटी सी बात कर दूं कि मेरा एक हमसाया था, जब मैं नया आया तो मुझे स्वीडिश में कोई खत आया तो उसको मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैं हमसाये के पास गया, मैंने कहा जी आप जरा मेरी मदद करो, मेरे घर के साथ घर था उसका। तो वो कहता है कि इसके मैं पैसे लूंगा। तो जब उसने ये बोला मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये मेरा हमसाया है, तो ये छोटा सा लेटर है 4 लाइन का, तो मैंने कहा इसकी ट्रांसलेशन कर दो अंग्रेजी में, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसने कहा मैं इसके 100 स्वीडिश क्राउन, जो कम से कम पाकिस्तान के 3000 रुपए बनता है आज, वो मैं लूंगा। 30,000 बनता है, 30,000 नहीं 3000 बनता है। तो मैंने कहा मैं दे दूंगा। मैं उसकी बात समझ गया, मैंने कहा मैं दे दूंगी, ये पैसे लो मुझे। यहाँ यूरोप के अंदर ऐसे होता है, अगर एक बंदा आपको मुफ्त मशवरे दे रहा है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, मुल्क को तरक्की करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उनके कार्ड बंद कर दो। जो तुम्हारे वहां पे 20 करोड़ लोग बैठे हैं अंदर, और जो हुकूमत में बैठे हैं, जो अदारों में मुल्क की जड़े कान नाक काट दिया उन्होंने, उनके साथ खुश रहो, ऐश करो। तो तुम्हारा मुल्क तो 75 साल नहीं चला, तो 75 क्या 2000 साल नहीं चलेगा। ये बातें जो नोट करने वाली हैं, आपके वोकला, आपके बड़े बड़े काबिल लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनकी भी नहीं चल रही वहां पे। अगर 4 बंदे जो करप्ट माफियाज है पाकिस्तान का, जिनका मैंने 4-5 बंदों का जिक्र किया है कि खरबों खा गए, वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। ये कातल जो है आपको पता है, जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से 26 बंदे कत्ल करवाए हुए हैं। ये मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग इसका सबूत दे रहे हैं अदालतों में। तो उसको तो किसी ने नहीं पकड़ा, उसका तो पासपोर्ट रेड मिला हुआ है, रेड पासपोर्ट। जो नवाज शरीफ खरबों रुपए खा गया, उसको पाकिस्तान का रेड पासपोर्ट दिया गया कि जहां जाएगा कोई पूछेगा नहीं, लोग VIP प्रोटोकॉल देंगे। जिसने खरबों खाए हुए, हमने तो पाकिस्तान को खरबों दिए हैं। ये हमारा साहब नोट करे पॉइंट, हमने दिए हैं खरबों रुपए पाकिस्तान के बैंकों में। तो हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और जो पाकिस्तान के दुश्मन थे उनको रेड कार्ड, डिप्लोमेट पास और क्या क्या उनको मिला हुआ है। तो ये किस मुल्क में, ये इस पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। जी थैंक यू जी। खतीजा शाह अमेरिकन नेशनल है, और आज जो सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिकन एम्बेसी के साथ उसके वकला ने राब्ता कायम किया है और वहाँ पे मदद की अपील की गई है। एक चीज़ मैं वाज़ेह तौर पे बता दूँ, जिन लोगों के पास सिंगल नेशनलिटी है और उनके ऊपर इस तरह के झूठे मुकदमात बन रहे हैं, वो फौरी तौर पर जो इस मुल्क के भी नेशनल हैं, उस मुल्क के कौंसलेट से या एम्बेसी से राब्ता कायम करें और अपने जो कुछ भी है तरीक़ाकार वकील के ज़रिए उनको आगाह करें, वो आपकी मदद करेंगे। जिनके पास डबल नेशनलिटी, उनके ऊपर ज़रा मसाइल और आ जाते हैं क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है। मगर खतीजा शाह वाले केस जो है, इस तरह के फौरी तौर पर उन्हीं ममालिक से राब्ता कायम करें, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे इंसानी हकूक़ का जो जनाजा पाकिस्तान में निकल रहा है, सबको उसकी खबर हो चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।